भोर हो रहा है और इसी के साथ अंत हो रहा है और एक टेंशन भरी रात का। आसमान में सुबह का रोशनी तो दिख रही है, लेकिन ज़मीन पे अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। टेंशन इस बात का है कि रात में न जाने कैसे कैसे प्रेडेटर एनिमल्स घूमते रहते हैं और इनमें से पता नहीं कौन अंदर आकर मेरा पेट का शिकार कर जाए। जब आप किसी एनिमल को अपना पेट बनाते हैं, तब उसका खाने पीने और रहन सहन के साथ साथ सिक्योरिटी भी आपका जिम्मेदारी बन जाता है। और जब आपका पेट बाहर ऐसे खुले में रहता है, तो उन सब का सिक्योरिटी और भी चैलेंजिंग हो जाता है। सुबह होने का एहसास चीपर, कॉपर और फ्रिशिया को भी हो चुका है और ये सब अपने पर्च से नीचे आने का तैयारी कर रहा है। इनको नीचे आने दीजिए, उसके बाद मैं अपने प्रॉपर्टी का चारों तरफ घुमाकर दिखाऊंगा कैसे सिक्योरिटी इंतज़ाम है, एंड देन विल ऐड फर्दर सिक्योरिटी बैरियर एंड विल प्लग द होल्स थ्रू विच सिक्योरिटी कैन बी ब्रीच्ड। ये है मेरे हाउस का फ्रंट साइड। सामने रास्ता है जहाँ स्ट्रे डॉग्स भरे पड़े हैं, एंड आई एंटिसिपेट द मेन थ्रेट मे कम फ्रॉम दैट साइड बिकॉज बाउंड्री वॉल इज ओनली 5 फीट हाई। तो मैंने इसी तरह से ऊंचे नेट लगाया ताकि डॉग्स इसके ऊपर से अंदर ना पाए, और मैंने ये काम गार्डन में पेट लाने से पहले ही कर दिया था। ये एक साइड है, इधर बाउंड्री वॉल लगभग 6 फुट का है। सो आई इनिशियली डिसाइडेड टू यूज कंक्रीट एंड नेल्स टू सिक्योर दिस, बट देन चेंज्ड माय माइंड एंड सोचा कि नेट ही सही रहेगा और मोर सिक्योर रहेगा। तो उसके बाद नेट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए ऐसे आधा नेट लगा हुआ है और आधा कंक्रीट और नेल्स भी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ये जो आधा नेल्स लगा हुआ है, इसमें भी नेट लगा देंगे। चलिए अब चलते हैं बैक साइड में। इधर बाउंड्री वॉल के बाद मेरा नेबर का घर है, उसके बाद फिर से एक वॉल है एंड देन देयर इज ए रोड। तो मैंने सोचा था यहाँ से डॉग्स आने के चांसेस बहुत ही कम होगा, और मैंने इस वॉल को बस ऐसा ही खुला छोड़ दिया था विदाउट एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, और सोचा था इसके बारे में बाद में सोचेंगे। लेकिन ये मेरा गलती थी। एक दिन यहाँ से एक डॉग अंदर आया था, मुझे फ़ौरन ही पता चल गया था और मैंने इसको भगाने के लिए तुरंत ही बाहर आ गया था, बट तब तक एक कैजुअलिटी हो चुका था एंड आई लॉस्ट एम्बर द येलो रैबिट। तो मैं उसी दिन इस नेट को लगा दिया था। ये है मेरे घर का दूसरा साइड, और इधर वॉल का हाइट जो है ये 6 से 9 फीट तक है। जहाँ वॉल 9 फीट का है, इधर वॉल के ऊपर कुछ भी लगा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी कैट्स और मंगूस को भी इधर से आते हुए नहीं देखा। बाकी वॉल में नेल्स लगा हुआ है। ये फिर से फ्रंट साइड पे आ गया हूँ। इधर वॉल के ऊपर कंक्रीट नेल्स था, लेकिन वो खराब हो चुका है और इसे आज मैं फिर से बनाऊंगा। तो रेकी हो चुका है, तो चलिए काम शुरू करते हैं। पहले ये जो नेट है इसको इस जगह तक एक्सटेंड करेंगे। आपने इस जगह को पहले ही देख चुका है। इधर ग्रेप्स वाइन के लिए ट्रेलिस लगाए थे, तो स्टिक्स तो ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ नेट को लगाना पड़ेगा। और इधर कंक्रीट को एक्सटेंड करेंगे और इसके ऊपर नेल्स लगा देंगे। नेट का हाइट 4 फीट है, लेकिन मेरे लिए 2 फीट ही काफ़ी है।
तो नेट को आधा आधा काट लेते थे। अब नेट को स्टिक्स के साथ लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ एयर। हो गया है। अब नेट का जो निचला भाग है ये पोर्शन, इसको वॉल के साथ फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नेल, ऐसे, ताकि मंगूस या कैट नीचे से यहाँ से अंदर ना आ पाए। चलिए अब गार्डन के बैक साइड चलते हैं। यहाँ एक नेट ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने पहले ही बताया था आपको, लेकिन इधर एक छोटा सा गैप है ये वाला, तो यहाँ से कुत्ते तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन बिल्ली या मंगूस आ सकते हैं, तो वी कांट टेक एनी चांस, तो इसको बंद करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी एक नेट का टुकड़ा है, यानी ये कि इस टुकड़े को पहले नेल की मदद से वॉल के ऊपर फिक्स करेंगे और उसके बाद इस टुकड़ी भाग को नेट के साथ अटैच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एयर, इसी तरह से। अब इस जगह पर कंक्रीट डालकर उसके ऊपर नेल लगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इस वॉल के ऊपर जितना भी एल्गी मॉसेस है इसको साफ़ करना होगा। तो पहले पानी से भिगो लेते हैं और उसके बाद ब्रश से अच्छे से घिस कर इसको साफ़ कर लेते हैं जितना हो सके, ताकि कंक्रीट और ब्रिक्स के बीच अच्छी तरह से अटैचमेंट हो जाए। अब कंक्रीट मिक्स बनाना पड़ेगा। इस मिक्स के लिए मैं सैंड और सीमेंट का रेशियो जो प्रेफर करता हूँ वो है 3:1। 3 पोर्शन सैंड है और 1 पोर्शन सीमेंट है। इससे कंक्रीट बहुत ही मजबूत होता है और मेरे काम के लिए सही है।
ये कंक्रीट के ऊपर नेल लगाना बहुत ही बोरिंग काम है, लेकिन ये ज़रूरी है। और जितना क्लोज अप नेल्स को लगाएंगे बिल्ली वगैरह को इसको क्रॉस करने में उतना ही मुश्किल होगा, तो ध्यान से करना होगा विथ पेशेंस। हो गया है। अब आखिर में इसके ऊपर थोड़ा लिक्विड सीमेंट डाल देंगे ताकि जितना भी होल्स वगैरह है वो सारे के सारे चीज़ भर जाए। चलिए अब फ्रंट साइड पर चलते हैं, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि कंक्रीट नेल्स था लेकिन वो खराब हो चुका है, तो इसके ऊपर कंक्रीट नहीं डाला जा सकता। तो पहले जो पुराना कंक्रीट है उसको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ लेते हैं। हो गया है। अब इसके ऊपर कंक्रीट फिर से डालना होगा और इसके ऊपर नेल फिक्स होना होगा। और ये प्रोसेस सेम ही है जैसे मैंने कुछ देर पहले किया था, तो वो चीज़ फिर से मैं आपको नहीं दिखा रहा। हो चुका है, अब ये सही लग रहा है। एक बात बताना आपको भूल गए थे, गार्डन के बैक साइड में जो नेट लगाया था, इसको लगाने के लिए मुझे थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ा था, क्योंकि ये जो वॉल है ये नेबर्स का वॉल है, तो मैं अपने हिसाब से इसके ऊपर कंक्रीट और नेल नहीं लगा सकता हूँ, ना कि जो प्लास्टिक का पोल्स है वो फिक्स कर सकता हूँ। तो नेट लगाने के लिए मैंने क्या किया, बीच में एक प्लास्टिक का पोल गाड़ दिया था ज़मीन पे फॉर सपोर्ट, और इसके थ्रू गार्डन के दोनों छोर दो लंबे लंबे वायर लगाए थे, और दोनों वायर के बीच ये नेट मैंने फिक्स किया था विद जिप टाई। आपको देखते ही पता चल जाएगा। I hope it will provide sufficient strength to refrain any dog from entering into my garden. अब मुझे थोड़ा निश्चिंत लग रहा है कि मेरा गार्डन और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो चुका है। अब मैं पूरी चीज़ को मॉनिटर करूँगा, कहीं पर और कुछ होल्स है जहाँ से मंगूस, कैट्स कुछ भी अगर आ पाए तो उसको मैं फिर से प्लग करने की कोशिश करूँगा। मुझे यकीन है कि डॉग्स नहीं आ पाएगा, देखते हैं। जो भी होगा इसका अपडेट्स इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लीज़ नज़र रखिए इस चैनल पे।